कभी कभी इंसान की पुकार इतनी सच्ची होती है कि स्वयं देवी को धरती पर उतरना पड़ता है। भक्ति का वो स्वर, आंसुओं की वो भाषा और दिल से निकली पुकार जब गूंजती है तो देवी भी अपनी कृपा बरसाए बिना नहीं रह पाती। आज की हमारी कथा है एक सच्चे भक्त की पुकार और माँ वैष्णो देवी की अनंत कृपा की। नाम था मनोज। उम्र कोई 30 साल। काम करता था एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर, लेकिन जिंदगी बड़ी मुश्किल में थी। घर में बीमार माँ, बेरोजगार छोटा भाई और ऊपर से ढेर सारा कर्ज। दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो जाती। हर रात मनोज छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, माँ वैष्णो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्या मेरे लिए भी कोई चमत्कार होगा। एक दिन दुकान से निकाल दिया गया। उसी दिन डॉक्टर ने कहा, तेरी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। मनोज टूट गया। उस रात बारिश हो रही थी। मनोज ने अपने आंगन में खड़े होकर पूरी आत्मा से पुकारा, माँ वैष्णो, मुझे मत देखो एक और गरीब की तरह, मुझे देखो अपने बेटे की तरह। वो जोर जोर से रोने लगा और कहते कहते बेहोश हो गया। उसी रात मनोज ने सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। एक गुफा, उसमें उजाला, 3 पेंडिया और उनके सामने खड़ी एक देवी, कंधे पर कमल, हाथ में त्रिशूल, आंखों में प्रेम। देवी ने कहा, तू सिर्फ भक्त नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरी पुकार सुनकर मैं आई हूँ। मनोज हाथ जोड़कर बोला, माँ, क्या मेरा जीवन सुधर सकता है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ कृपा अपने आप चल कर आती है। अगली सुबह मनोज उठा तो उसके सिरहाने कुछ चमकदार कागज थे। देखा तो 5,000 रुपए के नोटों की गड्डी। पहले सोचा कोई सपना है, लेकिन वो असली थे। उसी दिन दुकान के मालिक का फोन आया, मनोज माफ़ कर दो, लौट आओ, मेरी तबीयत बिगड़ गई, दुकान तुम्हें संभालनी है। और शाम होते होते माँ की तबीयत में भी सुधार होने लगा। एक एक कर सब बदलने लगा। मनोज की दुकान चल निकली। उसने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के गरीब बच्चों के लिए फ्री मिठाई देना शुरू किया। लोग कहते हैं इस लड़के में माँ की कृपा है। यह कोई साधारण नहीं रहा, लेकिन मनोज हमेशा कहता, यह सब मेरी नहीं, माँ की मेहरबानी है। मेरी तो सिर्फ एक पुकार थी, सुनना माँ का काम था। कुछ महीनों बाद मनोज ने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा माँ वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया। हर सुबह वहाँ दीप जलाता, हर ग्राहक को पहले प्रसाद देता, फिर मिठाई। उस मंदिर में लिखा था, यह स्थान एक भक्त की पुकार और माँ की कृपा का मिलन है। माँ वैष्णो की कृपा पाने के लिए ना ऊंचे शब्द चाहिए, ना बड़ी मन्नतें चाहिए, तो बस एक सच्चा हृदय। एक बिन बोले पुकार। मनोज की तरह अगर आपका दिल टूट कर पुकारे तो यकीन मानिए माँ जरूर सुनेगी। मनोज अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन वो आज भी हर दिन अपने मंदिर में बैठकर यही करता था, माँ, मेरी पुकार को सुनकर जो तू आई थी, उसी विश्वास को कभी कम मत होने देना। शायद आज भी कोई मनोज होगा, कहीं किसी कोने में टूटा होगा, थका हुआ। तो अगर आप सुन रहे हो तो याद रखें, आपकी एक पुकार माँ की कृपा ला सकती है, क्योंकि एक भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती जब माँ वैष्णो की कृपा बरसती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।